कानपुर नगर निगम में सोमवार को बजट सम्मेलन के दौरान सियासी विवाद उत्पन्न हो गया। नगर निगम सभापति अनीता अमर यादव ने विपक्ष के आग्रह पर बैठक 5 नवंबर तक स्थगित कर दी, जिसके बाद कांग्रेस के पार्षद सदन से बाहर चले गए। लेकिन बीजेपी महापौर माधुरी अतुल पटेल और उनके पार्षदों ने बैठक को जारी रखा और बजट पारित कर दिया। कांग्रेस ने इसे अवैध बताते हुए कलेक्टर भव्य मित्तल से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि यदि न्याय नहीं मिला तो इसे विधानसभा और कोर्ट में ले जाएंगे। उधर बीजेपी महापौर का कहना है कि उन्होंने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया। अब इस विवाद में जिला प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। यहाँ पर क्या शिकायत की है? जो घटना हुई है उसकी शिकायत हमने कलेक्टर महोदय से की है। जो मीटिंग शुरू होने के बाद जो खत्म हो गई थी, मतलब प्रश्न के बाद खत्म हो गई थी, उसके बाद में उन्होंने हमारे सभी पार्षद की सहमति से उस मीटिंग को स्थगित करने के बाद उन्होंने उस मीटिंग को चालू रखा है। ये गैर कानूनी था, ये चीजें उन्होंने नहीं करना था। उसके लिए हम जो भी कदम उठाएंगे। और जो महापौर जी बोल रही है कि मैंने काम करना नहीं चाहती, मैं तो चाहती हूँ कि बुरहानपुर का विकास हो, बुरहानपुर जितना अच्छा और जितना सुंदर दिखे। हमारी भी मंशा यही है कि हम बुरहानपुर में कौन सी चीज नहीं कर सकते, कि हम भी बुरहानपुर को अच्छा बनाएंगे और अच्छा सुंदर रखेंगे। क्या आश्वासन मिला कलेक्टर साहब की तरफ से? कलेक्टर मैडम ने आश्वासन दिया कि मैं इस विषय पर बात करती हूँ कमिश्नर साहब से। आपने कलेक्टर से क्या शिकायत की है? हमने ये शिकायत की है कि जो कल असंवैधानिक रूप से जो कृत्य किया गया, इन लोगों पर तुरंत कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई हो और जो संविधान का और जो अधिनियम का उल्लंघन करके जो अपमान किया गया है ऐसे लोगों पर, और जो आसंदी का अपमान हुआ, जिन लोगों ने वहां आसंदी पर बैठकर आसंदी का अपमान किया, उन पर FIR दर्ज करे। और जो कूट रचित रचना रची गई है, जिसके फलस्वरूप शहर की जनता को 25% संपत्ति कर बढ़ा दिया, 200 रुपये महीने का पानी का टैक्स बढ़ा दिया, जो नामांकन के 500 रखते थे 5000 कर दिए। तो इस प्रकार से जो शहर की जनता को छलने का, लूटने का काम इन लोगों ने असंवैधानिक रूप से किया है, तो उसकी हमने सम्माननीय कलेक्टर मैडम से बात की है कि आप उनको तुरंत एक तो जो असंवैधानिक मीटिंग की उसको निरस्त करें, जो उन्होंने असंवैधानिक कृत्य किया, जिन्होंने संविधान का उल्लंघन का, उन पर FIR दर्ज करे। और जो टैक्स बढ़ाया गया है, ये इससे जनता को कोई तकलीफ ना हो, ये काम आप पहले करें। क्या आश्वासन मिला कलेक्टर साहब? कलेक्टर मैडम ने तुरंत ही प्रतिवेदन कमिश्नर महोदय से मांगा है। और चूंकि अधिनियम में, संविधान में कहीं पर भी इस प्रकार की मीटिंग करने का उल्लेख ही नहीं है, ताकि क्यों पता नहीं कमिश्नर महोदय क्यों इस प्रकार के अनर्गल बयान देकर सभी को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कहाँ तक जाएंगे कांग्रेस न्याय पाने के लिए? न्याय पाने के लिए अभी सम्माननीय कलेक्टर महोदय के पास हम आए हैं, और नहीं होता तो इंदौर कमिश्नर के पास जाने के बाद वहां भी हमारी बात को नहीं मानी जाएंगी, तो हम विधानसभा में तो हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी से हमने चर्चा की है, वहां पर हम बात करेंगे ही करेंगे। बाकी हम न्यायालय की शरण में जाकर ऐसे संविधान का उल्लंघन करने वाले, असंवैधानिक कृत्य करने वालों पर हम कार्रवाई करने की बात करेंगे। जनता की अदालत में किस तरीके से जाएंगे आप? जनता की अदालत में जाने का भी हम सब पार्षद लोग अभी यहाँ से जाने के बाद हम मीटिंग करके जनता की अदालत पे इसलिए जाना है कि जनता पे जो इन्होंने भार थोप रहे हैं, 25% संपत्ति कर और 200 रुपये पानी का जो बढ़ा रहे हैं, पर महीना 200 रुपये जो कर रहे हैं, तो उसके बीच, जनता के बीच जाकर जनता को भी हम बताएंगे कि ये भाजपा के पार्षद और भाजपा की महापौर जनता को कुछ दे तो नहीं सकती स्वच्छ पानी, बाकी हमारे पर टैक्स लाद कर हमें लूटना चाहती है, तो जनता के बीच हम जाएंगे। वो उनका कहना है, एक्ट जो कह रहा वो मैंने कहा हूँ कि नियम 33(3) के अंतर्गत सभापति होने हो, वो जो कहेंगे ऐसा नहीं होता है। नियम में जब सभापति नहीं हो तो उनके पैनल के लोग नहीं, तो सदन अपने में तय करता, ये निश्चित लिखा हुआ है ना। जो कह रहे तो वो तो गलत नहीं लिखा है, नियम बना है तो नियम के अंतर्गत बना है, उनका प्रश्न ही वहाँ पर। लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा, आप अपनी बात कह रहे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं, डिसाइड कौन करेगा? नहीं डिसाइड नहीं, बैठक हो गई, डिसाइड हो तो शासन जिसका लीगल होगा तो पास करेगा, नहीं तो अपनी जगह होगा। और पास की भी जरूरत नहीं, ये तो विकास का काम है और वैसे भी धारा से लीगल है, तो वो जाए कोर्ट में जाए। कब ऐसा लगता गलत किया तो कोर्ट कचहरी बड़ी, या शासन जो दे रहा अपनी जगह पर, चूंकि उनके पास कुछ कहने नहीं है इसलिए इस तरीके से कह दिया उन्होंने कि 33(3) में जब अध्यक्ष कहेगा, जब अध्यक्ष नहीं रहेगा, क्या कहना चाह रहा हूँ उनका ये कहना है कि जब रेगुलर बैठक चलती है और अध्यक्ष किसी कारण से उपस्थित हो जाता है, गैर हाजिर हो जाता है, तब वो पैनल
और पैनल नहीं रहती तब पार्षदों में से किसी एक को सभापति बनाया जाता है, ऐसा एक्ट कह रहा है इनके अनुसार। तो रेगुलर तो बैठक थी ना कल, तो वो अध्यक्ष चली गई ना, उसी के बाद तो बैठक हुई न, उस सभापति ने तो स्थगित कर दी थी। नहीं, उनको अधिकारी ने स्थगित बता दो। 5 तारीख को उनको कोई अधिकारी ने सदन स्थगित करेगा सहमति पूछ के तारीख। और मैंने तो बताया आपको 3 दिन तक ज़्यादा, वो भी घोर अव्यवस्था पे, कल घोर अव्यवस्था भी थी। जब उन्होंने स्थगित की बैठक को तब उनके पास अकेले वो थे, बाकी सब चर्चा कराना चाहते थे, उनको करते से पालन करना था उसका। आज इन्होंने लीगल हो गए, वो नहीं है तो साधन खाली नहीं रहेगा। शासन बैठा हुआ काम करने के लिए सब लोग बैठे हुए काम करें ना। आज जो उन्होंने ज्ञापन दिया उसको उन्होंने कहा था कि शाम 6 बजे के बाद, विपक्ष का ये कहना था कि शाम 6 बजे के बाद आप बैठक नहीं कर सकते जी। ऐसा नहीं है, बैठक आप 6 बजे नहीं बुला सकते, सुबह 10 बजे के पहले और शाम को 6 बजे बैठक नहीं बुला सकते। पर बैठक जो आयोजित है वो तो रहेगी, लंबी कंटिन्यूस बहस करते हैं, और विषय आ गया तो विषय छोड़ के भी विपक्ष नहीं जा सकता है, या कोई भी उसको अनुमति लेना, पार्षद को भी कहीं जाना है सदन की अपनी उपस्थिति छोड़ के तो आसंदी से परमिशन लेके बाहर जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ परंपराओं का नियमों का निर्वाह नहीं होता, जब समझ में आता उठ जाता, बैठ के लोग चले जाते। तो जब विषय आ गया था तो विषय आने के बाद तो संभव ही नहीं था। और जब वो विषय में पास किया, उनके पास कोई तर्क नहीं थे बोलने के लिए, उनके पास कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने यहाँ से बगावत करना समझा। वो क्योंकि टैक्स लगाएंगे बाहर, ये आ जाएगी कि इन्होंने कर बढ़ाया, उसमें शामिल, शहर विकास में शामिल नहीं होना चाहते हो। आज जो इन्होंने ज्ञापन दिया था उसके लेके जैसे भी महापौर साहब ने कहा, तो कोई वैधानिक कार्रवाई की मांग करेंगे आप शासन से? देखिए, ये तो सब लोग मिलकर पार्टी तय करेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं शासन से, हम ये अनलीगल बैठकें होती है उसकी भी शिकायत कर सकते हैं, और भी व्यवस्था है जहाँ आएगी पार्टी, और सब मिलकर तय करते हैं कि आगे क्या करना है। नहीं चल रही तो शिकायतों में कुछ नहीं, हम तो काम करना चाहते हैं। शिकायत किसकी क्या करे वो नहीं कर रहे, तो हमने अपने लोगों से कराया। हमें तो शहर का काम करना है, विकास करना, आगे बढ़ना है। देखिए, धारा 33/3 नगर पालिका अधिनियम 1956 में जो अधिनियम में दिया है वो ये प्रावधान है कि जब कोई अध्यक्ष निर्वाचित वो मीटिंग कॉल करता है और उसके निर्देश पर मीटिंग बुलाई गई और वो मीटिंग चालू है और वो अध्यक्ष कहीं चला जाता है, तो अध्यक्ष के द्वारा अनुपस्थिति में जो भी पैनल बनाई गई है वो पार्षद वहां पर आसंदी पे बैठने का अधिकार रखता है, वो अध्यक्ष की अनुमति से। अगर वो भी व्यक्ति नहीं है तो फिर उसको उसके स्थान पर किसी पार्षद को बैठाया जा सकता है। लेकिन जहां अध्यक्ष ने मीटिंग को स्थगित कर दी तो अधिनियम में ये धारा 33(3) का सहारा नहीं ले सकते, क्योंकि वहां मीटिंग अब स्थगित हो गई। अब जब तक अध्यक्ष मीटिंग नहीं बुलाएगा तब तक 33(3) लागू नहीं होती। अध्यक्ष मीटिंग के लिए वो प्रावधान नहीं है। धारा 31 और धारा 36 में अध्यक्ष को ये अधिकार है कि वो मीटिंग को स्थगित कर सकता है, अव्यवस्था देखकर या कोई और व्यवस्था के अनुसार उनको अधिकार है। ये तो ऐसा हो जाएगा कि एक अध्यक्ष ने मीटिंग स्थगित करी, अब वो अध्यक्ष को बोलेंगे कि अच्छा आप घर जाइए और अब हम मीटिंग तो हम चलाएंगे, तो अधिनियम में ऐसा प्रावधान नहीं है। अगर ये लोग ये बता दें कि स्थगित मीटिंग करने के बाद इनको कोई अधिकार है मीटिंग संचालित करने का, तो हम मानने के लिए तैयार। अधिनियम में ऐसा है नहीं, और ये ऑफेंस ऐसा है कि निर्वाचित अध्यक्ष को रहते हुए आपने एक झूठा अध्यक्ष बैठाया, झूठा अध्यक्ष बैठाकर झूठी प्रोसीडिंग नगर निगम की चलाई, और ये सब सार्वजनिक उस उपक्रम में हुआ जो नगर निगम है, जो जनता से जुड़ा हुआ है। तो ये धारा 318, धारा 319 का ऑफेंस है जो भारतीय न्याय संहिता के अंदर दिया गया है। छल करना, धोखा देना, झूठा अध्यक्ष बनाकर बैठाना, ये सब क्रिमिनल ऑफेंस है जिसके लिए पुलिस मुकदमा भी बनना चाहिए। यहाँ न्याय नहीं मिला तो कहाँ तक जाएंगे फिर आप? ये हमारा ये है कि पहले एफआईआर करवाई जाए, जो संबंधित थाना है वहां पर एफआईआर के बाद में जो हमारे कमिश्नर संभाग आयुक्त हैं उनको हम उसकी कॉपी देंगे, और उसके बाद में सीधे हाईकोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमा कायम करने के लिए रिट याचिका लगेगी।